हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सारे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर के एंड की ओर और सबसे लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। कभी कभार हम लोग अकाउंट्स बनाते वक्त कुछ काम करने भूल जाते हैं या कुछ काम गलत कर देते हैं। तो ऐसे काम जिन्हें हम करना भूल गए या गलत कर दिया या जरूरत से ज़्यादा कर दिया, ऐसे कामों से रिलेटेड आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ रखा है 11th क्लास के अंदर, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ओके, यहाँ पे भी कुछ उसी टाइप का पढ़ेंगे, पर यहाँ पे उस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट में हुई हुई गलतियों को सही करना। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट है क्या, और उसकी इंपॉर्टेंस का इसी से पता लगाया जा सकता है कि आप ये मान के चलिए कोई सा भी ऐसा साल नहीं होता जब पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। What do you mean by past adjustments? इसका मतलब है क्या? आंसर है पास्ट एडजस्टमेंट का कि सम टाइम आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। कह रहे हैं कभी कभार जब अकाउंट्स तो हम बना चुके हैं, हैव बीन प्रिपेयर्ड, बन चुके हैं, इट इज फाउंड दैट द मिस्टेक रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई गलती हो गई, या तो ज्यादा दे दिया या कम दे दिया या दिया ही नहीं। ड्राइंग से रिलेटेड कोई गलती हो गई, ज्यादा चार्ज कर लिया, कम चार्ज कर लिया या चार्ज ही नहीं करा। सैलरी के साथ कोई गलती हो गई, देनी भूल गए तो ओमिशन कहलाएगा। और अगर ज्यादा दे दी तो आपको जितनी ज्यादा दी है वो वापस लेनी पड़ेगी। ऐसे ही कमीशन के साथ है, ऐसे ही रेंट है, अगर पार्टनर को उसकी प्रॉपर्टी पर रेंट नहीं दिया तो देना पड़ेगा, और अगर एक्सेस दे दिया तो वो वापस लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से देना ही देना पड़ेगा। दे दिया वेल एंड गुड, नहीं दिया तो देना पड़ेगा। मान लीजिए 5% से दे दिया है, दे रहा था 6% से, तो 1% और देंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए प्रॉफिट रेशो था 3:2:1, ए बी सी 3 पार्टनर्स में, पर हमने गलती से ए बी सी में 1:2:3 में बांट दिया, तो उस केस को हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स के थ्रू सही करेंगे। अब देखिए, इट इज फाउंड दैट द मिस्टेक रिलेटिंग टू दीज आर कमिटेड, या तो वो कर दिए गए हैं या करने भूल गए हैं, कमिटेड और ओमिटेड, और एनी अमाउंट इज रॉन्गली एंटर्ड, या कोई अमाउंट रॉन्गली एंटर्ड कर दिया। सो टू करेक्ट दीज मिस्टेक्स एंड ओमिशंस एडजस्टमेंट आर मेड, एडजस्टमेंट करी जाती है इन गलतियों को सही करने के लिए थ्रू किसके माध्यम से, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए मैं आपको बताऊं, 100 में से 90 बच्चा इस बात की गलती कर जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ना लिख के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देता है एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस में। जहां पे भी पास्ट एडजस्टमेंट हो वहां एडजस्टमेंट होगी एक नए अकाउंट से जो नॉमिनल है नेचर में, जिसमें इनकम और खर्चे आते हैं। ऐसे अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बहुत याद रखना है आप लोगों ने, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए, इसका थ्योरी पार्ट तो हो गया। अब हम इसके आगे के पार्ट की तरफ चलते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। बेसिकली टू सॉल्व पास्ट एडजस्टमेंट्स देयर आर टू मेथड्स। ओके, नाउ वन मेथड इज एडजस्टमेंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट and the other method is adjustment through partners capital or current account as the case may be। if question says कि आपको फिक्स्ड कैपिटल रखनी है तो करंट अकाउंट, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी है। अब देखिए, ये दो मेथड ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में यूज हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो आपसे क्या मांग रहे हैं, उसी पे मेथड डिपेंड करेगा आपको कौन सा यूज करना है। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कहती है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज का मतलब एक से ज्यादा एंट्रीज, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू आप लोगों को सॉल्यूशन करना है, और उस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही होंगी। चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, पर होंगी जर्नल एंट्रीज ही। दूसरा मेथड क्या है, एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसके अंदर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको दे रखी होगी पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री मतलब एक, या तो सिंपल लिख देंगे पास
एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्री मतलब एक एंट्री, या सिंगल वो लिख के देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक ही एंट्री होनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मेथड ये वाला चुनना होगा, एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे? इसके सॉल्यूशन में तो सिर्फ जनरल एंट्रीज होनी है। इसके सॉल्यूशन में सॉल्यूशन विद अ स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, यहाँ एक स्टेटमेंट बनेगी इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन विद अ स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। अब वो एक स्टेटमेंट बनवाएंगे हम आपको जिसमें एडजस्टमेंट शो करी जाएगी और एक लास्ट में आंसर के तौर पे सिंगल एंट्री करी जाएगी, एक सिंगल एंट्री। जितनी भी गलतियां हैं, 4-5 जो भी गलतियां, उन सब गलतियों को स्टेटमेंट के थ्रू सम अप करके एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जाएगी। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स हैं, तो 2 पार्टनर्स हैं, तो 2 पार्टनर्स के लिए हम लोग ऐसे एक स्टेटमेंट बना लेंगे, यहाँ एक पर्टिकुलर लिख लेंगे। देखिए स्टेटमेंट का कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता, आपका जैसा मन करे वैसी स्टेटमेंट बना सकते हैं। स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इसे 3000 देना था तो अब दे दीजिए, इसे 2000 देना था तो अब इसको दे दीजिए। आपको एक चीज और याद रखनी है कि कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करना होता है, और अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट करना होता है। ठीक है, तो ये तो थे इनके बारे में एक ब्रीफिंग। अब हम इन दोनों कंसेप्ट को क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। ओके, हम सीधा इसे क्वेश्चंस के थ्रू समझाएंगे आपको कि इसे कैसे करना है।